नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। आज एक छोटे से सवाल के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। आखिर आम आदमी करेगा क्या? आप सोच रहे होंगे भला ये सवाल, इस सवाल के मायने क्या है? अगर बस चलेगी तो बस का जो बढ़ा हुआ किराया है उसका बोझ किस पर आएगा? आम आदमी पर। ट्रेन चली, ट्रेन का जो बढ़ा हुआ किराया था किसे भरना पड़ा? आम आदमी। पेट्रोल का दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े, फीस ली जा रही है, हर वो चीज जो कुछ भी हो रहा है तो इसका असर किस पर पड़ रहा है? आम आदमी। जिसके बाद सवाल पीछे खड़ा रह जाता है कि आखिर आम आदमी करेगा क्या? झारखंड में मंगलवार से बसों के परिचालन को अनुमति मिल चुकी है, जिसकी रूपरेखा तय करने के लिए रांची जिला प्रशासन और बस ऑनर एसोसिएशन की एक बैठक हुई। सबसे पहले देखिए कि इस बैठक का मजमून क्या था, इस बैठक में हुआ क्या और इस बैठक के बाद जो बस ऑनर्स थे वो उन्होंने क्या कहा और प्रशासन का क्या पक्ष था। रिपोर्ट देखिए। अनलॉक 4 में झारखंड सरकार ने राज्य के अंदर बसों के परिचालन की अनुमति शर्तों के साथ दी है। इसे लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट है और बस एसोसिएशन को इसे लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को बताया गया। रांची एसडीएम ने बताया कि बसों में कैपेसिटी के हिसाब से आधी सवारियों को ही बिठाने की अनुमति है। सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैन और मास्क की व्यवस्था भी जरूरी है। वहीं बस भाड़े को लेकर प्रशासन ने बताया कि किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अगर बस ओनर ज्यादा किराया लेता है तो उसकी जानकारी जिला प्रशासन को दे। जो भी ग्रीवांसेज है, जो डिमांड है, उसको हम लोग डीटीओ साहब के माध्यम से विभाग में या जो भी सक्षम उसमें अथॉरिटी है निर्णय लेने के लिए उनको कन्वे किया जाएगा। उनकी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड्स हैं जो नगर निगम, परिवहन विभाग, नगर प्रशासन सभी से रिलेटेड है, तो वहाँ पर हम लोग उसकी बात को पहुँचा देंगे। देखिए, अभी जो भी किराया निर्धारण है वो वही है जो पहले था। इस संबंध में कोई आगे का निर्णय या कोई रिवाइज्ड डिसीजन नहीं लिया गया है और जो भी लिया जाएगा आप लोगों को भी इसकी जानकारी होगी और ट्रांसपोर्टर्स को भी इसकी जानकारी मिलेगी। संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार ने बसों में आधी सवारियों के सफर करने की ही अनुमति दी है। ऐसे में बस मालिकों ने एक यात्री से 2 सीटों का किराया लेना अपनी मजबूरी बताई। एसोसिएशन का कहना है कि बसों के भाड़े में भले ही कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन एक सवारी से 2 सीट का किराया लेना उनकी मजबूरी है। हर आदमी को हिडन एक्सपेंसेस बहुत हो रहा है, हम लोग को भी हुआ है। आज 5-6 महीना से हम लोगों की गाड़ियां खड़ी है, बैठा बैठा गाड़ी का जो है हम लोग का बैटरी बैठ गया, टायर बैठ गया, बैठा के स्टाफ को हम लोग पैसा दिए, हम लोग को भी बहुत खर्च है। इस माहौल में जो आदमी बीमार हो जा रहा है वो 5-5, 7-7 लाख रुपया भी उसका बीमारी में खर्च हो रहा है। तो एक व्यवस्था की बात है। जैसे आप एयरक्राफ्ट में भी अगर कोई आदमी चल रहा है तो बगल वाला सीट खाली जा रहा है तो उसका भाड़ा का पैसा उसी को देना पड़ता है। ये एक सुरक्षा की बात है। अगर मान लिया जाए आप कहिएगा कि हम एक आदमी को ले जाएं और उसका एक ही आदमी का पैसा दें और बगल वाला सीट खाली लेके जाए तो मोटा मोटी हमको जो पैसा मिलना चाहिए आधा पैसा मिलेगा, जबकि डीजल का पैसा हमको पूरा लगेगा, स्टाफ का खर्चा पूरा लगेगा, टायर का पैसा पूरा लगेगा। मालिकों को ऊपर ला दे रहे हैं कि आपको ये तमाम नियम जो कानून जो है कानूनी लोग सरकार बना देते हैं और लागू करवाने का हमारे माथे में ला दे रहे हैं। हम लोग ने रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया कि आप नगर निगम से या आप अपने स्तर से उस जगह को आदमी में, जैसे 2 स्टैंड है खासगड़ा या ITI स्टैंड में आप अपने आदमी को रख के ट्रेनिंग दे और ये करे वो, लेकिन कहते नहीं आप लोग ट्रेनिंग दे। तो इस बात में हम लोग उनसे रिक्वेस्ट किया कि नहीं आप इस बात को रखें। हमारी स्थिति अभी ये नहीं है, चलाने लायक स्थिति भी नहीं अभी गाड़ी चलाने की। 1 सितंबर से अंतर जिला बसों के परिचालन की शुरुआत होगी। ऐसे में जिला प्रशासन के दिए गाइडलाइन के बाद बस ओनर ने तो सहमति बनाई है, लेकिन बढ़ा हुआ भाड़ा मुद्दा बन गया है, जिसका सीधा असर आम यात्रियों पर ही पड़ेगा। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन पवन के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। तो भाई आम आदमी करेगा क्या, यही सवाल है। अब देखिए, बस ऑनर्स एसोसिएशन को आपने सुना जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई बस तो शुरू हो जा रही है, लेकिन हिडन कॉस्ट है, हमें भी लोगों को सैलरी देनी पड़ती है। आप कह रहे हैं कि भाई किराए पर कोई बात नहीं हुई है, किराया नहीं बढ़ेगा, किराया अगर बढ़ता है तो उसकी शिकायत, तो उसकी सूचना हमें दें। तो ऐसी स्थिति में आखिर क्या करेगा आम आदमी? आम आदमी, बोझ तो सीधा आम आदमी के ही जेब पर पड़ रहा है।
अब बसों को तो इजाजत मिल गई है, लेकिन जिम को इजाजत नहीं मिली है। और जिम के साथ साथ और भी कई ऐसी चीजें हैं जिसको इजाजत नहीं मिली है। राजधानी रांची में राजभवन के सामने झारखंड के विभिन्न जिलों से आए जिम संचालकों ने विरोध प्रदर्शन किया। जिम संचालक जिम खोलने की परमिशन मांग रहे थे। एक रिपोर्ट देखिए। पर रस्सी लटकाए और हाथ में बर्तन लेकर प्रदर्शन कर रहे ये सभी जिम संचालक हैं, जो झारखंड के विभिन्न जिलों से राजधानी रांची पहुंचे और राजभवन के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। जिम संचालकों का कहना है कि झारखंड सरकार ने अनलॉक के दौरान बसों के परिचालन को अनुमति दे दी, सैलून और ब्यूटी पार्लर को भी खोलने की अनुमति दी गई, लेकिन जिम खोलने की अनुमति नहीं दी गई। ऐसे में जिम संचालक अब सड़क पर आ गए हैं। देखिए, हम लोग का एक सूत्री मांग है कि जिम ओपन करवाइए। हमारा जिम ओपन होना बहुत जरूरी है। करीबन झारखंड में 2000 से जिम संचालित है, 2000 जिम लगभग है झारखंड में, और 6 महीने से जिम बंद पड़ा हुआ है। इस स्थिति में हर एक लोग मरने की स्थिति में आ चुका है। घर का जेवर, फिक्स डिपॉजिट सब कुछ तोड़ करके हम लोग रेंट पे कर रहे हैं। बिजली बिल, ऑनर मतलब लैंडलॉर्ड का किराया हम लोग नहीं दे पा रहे। झारखंड डिस्ट्रिक्ट जिम एसोसिएशन के सदस्यों ने राजभवन के समक्ष प्रदर्शन करते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार जिम खोलने की अनुमति नहीं देती है तो सभी संचालक खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएंगे। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए अंकुर की रिपोर्ट। चलिए, तो आपने देखा कि जिम खोलने की इजाजत नहीं मिली है, तो सवाल उठता है कि क्या जिम से कोरोना फैल जाएगा। बसों को इजाजत तो मिल गई है, लेकिन अभी भी कई ग्रीवांसेस हैं, कई परेशानियां, बस ओनर्स की परेशानियां हैं, आम लोगों की परेशानियां हैं, कई सवाल भी हैं जो कि जिनके जवाब अब तक सामने नहीं आए कि आखिर उनको कैसे किया जाएगा। इमरान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं इमरान का। इमरान के साथ कुछ लोग भी हैं। इमरान, सबसे पहले जो ग्रीवांसेस हैं, बस ओनर एसोसिएशन है जो बस चलाते हैं, क्या परेशानी सामने आ रही है उनकी? अभी चूंकि सरकार भी सुन रही है, प्रशासन भी सुन रहा है, जनता भी सुन रही है, क्या कुछ आपके साथ कुछ लोग हैं जो बस के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करें, उनसे पूछें कि उनकी ग्रीवांसेस क्या हैं? बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से पिछले 5 महीनों के बाद मंगलवार से बस का संचालन किया जाएगा, तो कई परेशानियां बस चालकों की है, बस ओनर्स की है। हम यही को समझने के लिए हम खुद बात करते हैं बस ओनर से। क्या सबसे बड़ी परेशानी? बस तो चलाने के लिए आप लोगों को कह दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी क्या आने वाली है आप लोगों को? देखिए, अभी सबसे बड़ा परेशानी है कि पैसेंजर का संख्या मिलेगा नहीं। कारण है कि देश के सारे ट्रेन बंद हैं और इंटर स्टेट परमिट गाड़ियां बंद है। दूसरे राज्य से झारखंड आने वाली गाड़ी भी बंद है और झारखंड से बाहर जाना नहीं है। तो पैसेंजर का उतार चढ़ाव जब तक कहीं दूर दराज से आते जाते नहीं है तो पैसेंजर मिलना मुश्किल है। केवल रांची शहर से अगर 50 आदमी डेली सिमडेगा जाएंगे तो 50 गाड़ियां सिमडेगा के लिए हैं, तो कोई एक पैसेंजर लेके सिमडेगा तो चल नहीं पाएगा। तो स्वाभाविक है कि परेशानी बस मालिकों को काफ़ी है। अभी हम लोग ट्रायल में चल रहे हैं। सरकार का जो दिशा निर्देश आया है कि आपको आधा पैसेंजर लेके चलना है। झारखंड की जितनी भी गाड़ियां हैं, 35 सीट की गाड़ियां हैं, तो समझिए 17 साढ़े 17 पैसेंजर लेके हमको कहीं गंतव्य स्थान पे जाना है। 17 पैसेंजर को लेके अगर हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें काफ़ी घाटे का सामना करना पड़ेगा। 35 पैसेंजर अगर होते हैं तो डीजल का खर्च आता है। उसके अलावा अभी सरकार का जो गाइडलाइन आया है उसमें सैनिटाइज करना है गाड़ियों को डेली, सुबह शाम। मतलब अगर आप जब यहाँ पैसेंजर चढ़ेंगे उस समय सैनिटाइज करना है, और गंतव्य स्थान पे पहुँच के जब उधर से लौट रहे हैं तो उस समय भी सैनिटाइज करना है। तो आपको पैसेंजर को चढ़ाना है। स्वाभाविक है कि सैनिटाइज वाले लोगों से हम आज बात किए हैं, तो एक बस तो सैनिटाइज करने में 500 रुपये का खर्च आ रहा है वन टाइम में, और डेली करना है तो 500 रुपया यहाँ और 500 रुपया वहाँ, 1000 रुपया सैनिटाइज करने में लगेगा। उसके अलावा 17 पैसेंजर अगर हम लेके जा रहे हैं और 17 पैसेंजर लेके आ रहे हैं तो डीजल खर्च भी हमको नहीं आ पाएगा। स्वाभाविक है। तो सरकार के डायरेक्शन के अनुसार ही हम लोग ने जो प्लान किया है, बस ओनर एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि जो एक यात्री डबल सीट पे जाएंगे सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए, तो वो दोनों सीट को आरक्षित कराना उनको पड़ेगा। क्योंकि अगर आप दोनों सीट आरक्षित कराएंगे तभी बस का परिचालन कर पाएंगे। अभी राज्य के जितने भी लोग बाहर गए हैं, अपने स्टेट में भी कहीं दूसरे जिला गए हैं, तो निश्चित रूप से कार वगैरह बुक करके गए हैं। तो जहां उनको
200 की जगह 400 देना पड़ेगा और उस जगह पे वो 10,000 12,000 दे के आ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम जन को राहत भी मिलेगा, लेकिन उनको अभी बस का परिचालन करने में उनको हम लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। मैक्सिमम राज्य के अंदर में जो बातें रहती बैठे में, तो भाड़े कितने कितने हैं? अगर किसी को पड़ता है असर तो मैक्सिमम भाड़ा कितना है, मिनिमम भाड़ा कितना है, अगर आप चलाते हैं बस आपको जानकारी है? देखिए, उसमें ऐसा है कि बस 2 तरह का भी हमारे राज्य में चल रहा है, एसी और नॉन एसी। नॉन एसी का भाड़ा बहुत ही कम है, मैक्सिमम जैसे आप सिमडेगा ले लीजिए, जमशेदपुर ले लीजिए, हजारीबाग ले लीजिए, गिरिडीह ले लीजिए, हर जगह का भाड़ा मात्र 150 रुपया है। अगर साधारण बस में जाएंगे तो आपको 300 रुपया दे के जाना पड़ेगा, दोनों सीट आरक्षित कराकर। अगर आप एसी बस में सफ़र कर रहे हैं तो 250 रुपया भाड़ा है, आपको 500 रुपया देना पड़ेगा। तो कहीं ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ेगा उन लोगों को, चूँकि अब आज के डेट में कोरोना काल में आम आदमी निकलना भी नहीं चाह रहा है घर से। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कोई घटना दुर्घटना हो गया या कोई वैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी लोग घर से निकल रहे हैं। इसलिए हम लोग समझ सकते हैं जो कि मजबूरी में अगर आप 10,000 15,000 रुपया दे के जा रहे हैं, तो अगर 200-400-500 रुपया के अंदर आप अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी बहुत बड़ा राहत है और बस मालिकों को भी राहत होगा कि उनका बस का परिचालन हो पाएगा। जिस तरीके से सरकार ने अपना गाइडलाइन दिया। सवाल पूछें कि क्या आज की बैठक में किराए को लेकर के कोई चर्चा हुई है? चूंकि एसडीएम तो कह रहे हैं कि किराए को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। अगर ज्यादा किराया बस मालिक वसूल रहे हैं तो शिकायत की जाए। बिल्कुल, देखिए कृष्ण मोहन जी, आज के लोगों ने जो बैठक में एक जो अधूरी रह गई, ना ही आप लोगों ने एसडीएम के पास किराए को लेकर के कोई अप्रूवल लेने की कोशिश की और न ही एसडीएम ने किराए के मुद्दे को छुआ और न ही टच किया। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जो सीधा असर जो आम लोगों के जेब में जाएगा। एसडीएम तो कह रहे हैं कि अगर शिकायत होगी तो बस मालिकों पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा अगर बढ़े हुए दर पे पैसे लिए गए तो। नहीं, बढ़े हुए दर नहीं, आप उस बैठक में थे, वहाँ पर हमने ये चर्चा किया कि भाई 2 सीट जो आरक्षित कराएंगे, स्वाभाविक है कि हम एक आदमी से दोनों सीट का भाड़ा लेंगे। आप नहीं करना चाहते, वो 250 रुपए में दे करके एक ही सीट आरक्षित कर रहे हैं। अब उनको जाना जरूरी है, वो कैसे जाएंगे? नहीं, उस स्थिति में हम लोग बस का परिचालन नहीं कर पाएंगे। और कोई भी आदमी, ना समझ आदमी भी समझेगा कि जब हम क्लियर कर रहे हैं कि 35 सीट का अगर हम पैसेंजर होता है तो हमारा डीजल खर्च होता है। हम 17 पैसेंजर लेके जाके समाज सेवा तो हम लोग कर नहीं रहे हैं, हम लोग का ये व्यापार है। और व्यापार में एक तो अभी हम लोग 5 महीना से भुगत रहे हैं, देख रहे हैं कि टैक्स वगैरह अभी तक देना पड़ा है, इंश्योरेंस 6 महीने का ऐसे चला गया है। तो स्वाभाविक है कि हम लोग गाड़ी अभी स्टार्ट करने में, आप सुन रहे थे उस बैठक में, आप भी थे, ये कम से कम 80,000 से 1 लाख रुपये हम लोग गाड़ी अभी स्टार्ट करने में, आप सामने देख रहे हैं ये क्या दशा है। तो हम लोग गाड़ी चलाने में असमर्थ हैं और जनता को सहयोग करना चाहिए। झारखंड के जनता इतने समझदार जरूर है कि अगर खर्च नहीं निकलेगा तो कोई भी परिचालन करने में बस वाले को काफ़ी कठिनाई होगी। हमने अपनी बातों को एसडीएम के सामने भी रखा और एसडीएम साहब ने ये नहीं कहा कि ऐसा नहीं करना है, ये जरूर कहा कि आपकी बातों को हम जिला प्रशासन, कमिश्नर और उपायुक्त महोदय को पहुंचा देंगे। एसडीएम रांची आपके सामने ये सारी चीजें नहीं रखी, लेकिन हम लोगों ने सवाल किया कि जो पैसे बढ़ेंगे, टिकट के दर डबल हो जाएंगे, 2 सीट लेना ही होगा, इस पर जिला प्रशासन का रुख क्या है? तो उसके तरफ से जवाब आई कि अगर इस तरह की शिकायत अगर आम यात्री करते हैं तो सीधा इसका कार्रवाई होगी और लिखित शिकायत आने पर एफआईआर भी होगा। तो कोई एफआईआर झेलने कोई बस मालिक नहीं जाएगा। इसका आप समझ जाइएगा कि कल के बाद अगर इस तरह का कोई बात आएगा तो कोई बस का परिचालन होगा ही नहीं। काफ़ी कठिनाइयाँ होगी यहाँ के जनता को। तो जनता सहयोग करने के लिए तैयार है, तो जिला प्रशासन को इसमें दबाव नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि अभी जनता कितना झेल रहा है। अभी अगर आप 500 के जगह 15,000 दे के आप जा रहे हैं, लेकिन 500 रुपया देने में असमर्थता जताइएगा तो कहीं ना कहीं बस न चलने देने में आप सहयोग नहीं कर रहे हैं और सहयोग की भावना आपके पास है। और अभिषेक, 1-2 चीजें जो बैठक में थी, जो कि बस ओनर्स के लोगों ने शुरुआती तौर में कई शिकायतें रखी कि उनका फिटनेस का पेपर अभी लगातार 5 महीने से बंद है, ये काम नहीं करवा पाए, इंश्योरेंस बंद है, वो नहीं काम करवा पाया। अचानक कह दिया गया कि बस का संचालन किया जाए। इन लॉकडाउन के पीरियड में 16 रुपये पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो बढ़े हैं। इनका सीधा असर जो है वो बस चालकों के साथ हुआ है। लेकिन चूंकि राज्य सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किए, उस गाइडलाइन के बाद बस चालकों ने ये निर्णय लिया, जिला प्रशासन के साथ चलने के लिए तैयार हो गए कि हाँ, उनके जो भी आदेश
कुछ जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उस दिशा निर्देश के साथ हम बस का संचालन करेंगे। लेकिन इन सब के बीच इनकी अपनी मजबूरी चल रही है। अब ये जैसे कह रहे हैं कि अगर FIR होता है, अगर बढ़े हुए दर पर किसी की शिकायतें होती है, सारे यात्री एक जैसे होते नहीं है, कुछ यात्री हो सकते हैं कि व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से या दूसरे माध्यम से बढ़े हुए दर के टिकट ट्वीट कर दे या कार्रवाई की मांग करने लगे, तब देखना होगा कि जिला प्रशासन का उस वक्त रुख क्या होता है और फिर बस ओनर्स एसोसिएशन का रुख क्या होता है। लेकिन जिस स्थिति में बस का संचालन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं बस चालक जो ऑनर्स हैं इनकी भी अपनी बड़ी मजबूरियां हैं, क्योंकि कई बसों को हमने देखा कि आज उस बसों को चालू करवाने के लिए ही कम से कम स्टार्टिंग में ही इनको कम से कम 50 से 60 हजार रुपये खर्चे करने पड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो बस मालिक के पास कई बसें हैं उनको क्या कुछ असर पड़ता होगा। तो सही बात है, ये आपकी अपनी मजबूरी है, ये हम सब मानते हैं। लेकिन कृष्णमोहन जी, एक तो बात साफ है कि इसका सीधा असर जो है बस चालकों जो यात्री है वो गरीब यात्री पर ही उनके लिए क्या कुछ आम आदमी पर पड़ेगा, मरेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी बीच का रास्ता निकाला है। अभी भी इस पीरियड में भी अगर कोई आ जाते हैं कि मेरे पास पैसा, देखिए हाँ ये तो अगर मान लीजिए कि अगर आपके जो फ्लो है 30% तो आप यात्री बैठाते हैं, कुछ लगेज भी होते हैं, इस तरह से अगर आपकी रेवेन्यू अगर सही पकड़ लेती है इस लॉकडाउन के बाद से, अभी आपको नहीं पता कि क्या आने वाली है नहीं आने वाली है, तो आम यात्रियों के लिए क्या बीच का कुछ रास्ता आप लोगों ने सोचा है? तीसरा कोई प्लान आप लोगों ने तैयार कर रखा है? नहीं, बिल्कुल। अगर सामान्य जिस दिन से हो जाएगा, अगर अभी 15 दिन के बाद ही सामान्य रूप से अगर सरकार का आदेश हो जाएगा तो हम लोग भाड़ा बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपना मेंटेन करने के लिए कि गाड़ियां आखिर चलेंगी कैसे। खर्च अगर नहीं आएगा तो हमको सरकार सब्सिडी दे, अगर वैसा है तो हम लोग 17 सीट में भी चलाने के लिए तैयार है। 17 सीट का खर्च सरकार दे। अगर सरकार जनता के प्रति अगर थोड़ा भी ख्याल रखता है तो सरकार को सब्सिडी देना चाहिए। और अभी कई राज्यों में ऐसा हुआ है तो खुद कि खजाना जो अभी भारत सरकार के द्वारा जब पैसा भेजा गया है तो कहीं ना कहीं हम आपको नहीं देंगे। चलिए इमरान, आप बने रहिए हमारे साथ, अभी और सवाल हैं जो हम लेंगे। एक बार फिर रुक करते हैं जमशेदपुर का। अन्नी अमृता मौजूद है और उनके साथ में कई जिम संचालक मौजूद हैं। अन्नी, मरती तो सिर्फ जनता नजर आ रही है, ये बेचारा आम आदमी करेगा क्या? अभी चीनी के बोझ से, नमक के बोझ से और हल्दी तेल के बोझ से तो उससे मतलब उबर भी नहीं पाया आम आदमी। कोरोना का बोझ आ गया, अस्पताल कैसे लूट रहे हैं वो तो हमने अपने स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया ही है। और उसके बाद फिर ये बस जो है डबल किराया देंगे लोग। तो अब ये जो जिम चलाने वाले हैं, जिम संचालक है, इनका क्या पक्ष है? इनसे बात करें। अन्नी, क्या कहना क्या चाह रही है? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल भारती, आपको पता ही है कि आज रांची में कितना विशाल प्रदर्शन किया है जिम संचालकों ने, क्योंकि देखिए पूरा देश मुझे लगता है भारती कोरोना को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड है कि कोरोना कहाँ है और कोरोना कहाँ नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ये देख रही है कि हम कितना पहले डरे हुए थे और अब हम कितना डरे हुए हैं या कितना कम डरे हैं। तो जब हम बहुत डरे हुए थे, जब पूरे देश में 1000 केस था तो हम सब घरों में थे, और जैसे जैसे ये लाख तक पहुंचा हम सब रोड पर आ गए, सब चीजें खुलने लगी तो उसमें कुछ चीजें खुलती हैं, कुछ चीजें नहीं खुलती हैं। बहुत इसको लेकर आपस में रस्साकसी है। देखिए सैलून जब खुल गए तो जिम संचालकों में ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी कि सैलून में तो टच की काफी वहां पे जरूरत पड़ती है, तो चलो वहां पे रोक थी तो बात समझ में आ रही थी। जिम में अलग अलग पार्ट्स में लोग एक्सरसाइज करते हैं और उसकी पूरी संभावना है कि वहां पे दूर से समझा सकता है इंस्ट्रक्टर और वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ऐसे में माफ कीजिएगा, जिम में कोई भीड़ तो आमतौर पर रहती नहीं थी। फिर जिम को क्यों नहीं खोला गया और जिम को क्यों अब तक नहीं खोला गया? तो हमारे साथ कुछ लोग हैं भारतीय जिम, उनसे खुद बात करते हैं जो जिम संचालक है। हमारे साथ धतकेडी में जिम संचालन करते हैं जमशेदपुर में। ये बताइए कि जिम को लेकर अभी तक खोला नहीं गया, आज आपका प्रदर्शन भी हुआ है, क्या कहना चाहते हैं सरकार से, क्यों इस ओर नहीं खोला जा रहा है? देखिए हम सब बहुत परेशान हैं, ये तो सभी जान रहे हैं, सारे जितने भी बिजनेसमैन हैं सभी परेशान थे। चलिए हम लोग 4 महीने तक हम सब बर्दाश्त कर जाइए, जितना हमसे हो सका, जितना दिन हम कोऑपरेट कर सके हम सरकार का कोऑपरेट किए हैं। पर अब जो है अब हम लोग के मतलब बस के बाहर हो चुका है। अब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। हमारे ट्रेनर्स भी परेशान हैं, हमारे स्टाफ परेशान है, हम सब बहुत परेशान हैं। कैसे घर चल रहा है? बहुत मुश्किल हो रहा है, जैसे भी करके चला रहे हैं। मगर हम लोग तो फिर भी कैसे भी करके कर ले रहे हैं, मगर जो हमारे ट्रेनर्स हैं, हमारे स्टाफ है, वो तो बहुत ही बुरी हालत में है। क्या कहा है सरकार से? हम लोग बस यही कहना चाहते हैं कि आप कोई इंस्ट्रक्शन दीजिए कि किस तरीक़े से हम जिम चलाएं। हम आपकी बात को मानने के लिए तैयार हैं। बस ये है कि बस आप कुछ एक इंस्ट्रक्शन ऐसा दीजिए जिसको हम फॉलो करके अपने जिम को आराम से चला सकें और जिससे हम कोविड से लड़ भी सकें और जो है अपने बिजनेस को भी आगे चला सकें। अब तो
बसेस भी खुल गई हैं, सैलून भी। जी हाँ, सभी खुल गए हैं। बस हम लोग का यही कहना है कि जब सब चीज़ खोलने दे रहे हैं तो हम लोग को भी कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन दीजिए जिससे हम अपने जिम को आराम से चला सकें और जिससे कोविड के केसेस आगे बढ़े भी नहीं और जो है हम अपने बिजनेस को भी नॉर्मली चला सकें। देखिए भारतीय, स्पष्ट बात है कि जब सब कुछ खुल रहा है तो फिर जिम क्यों नहीं? जब सभी जगहों पर गाइडलाइन के साथ काम करने की बात कही जा रही है तो फिर जिम क्यों नहीं खुल सकते हैं और जिम में भी वो तमाम गाइडलाइंस का पालन करते हुए काम हो सकता है। यही कहना है इन जिम संचालकों का जो जमशेदपुर में है और इनमें से कई लोग हैं जो रांची में प्रदर्शन करके लौटे भी हैं। तो ये सभी जो है आंदोलन में शामिल हुए थे। कई सारे लोग जो ऐसे थे जो वहाँ पर प्रदर्शन करके आए हैं और आज इस बात को काफ़ी ज़ोरदार तरीके से इन लोगों ने अपनी रखी भी और वो वाजिब भी है भारतीय। जब चीज़ें खुल रही हैं तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रशासन की तरफ से क्या कोई रुझान आया है? इनकी बातचीत प्रशासन सरकार में किसी व्यक्ति से या प्रशासन में किसी व्यक्ति से हुई हो कोई बातचीत? क्या उनका रुझान क्या नजर आ रहा है? हम इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। ये आप लोग आंदोलनरत रहे तो कुछ ऐसी मैसेज आए हैं क्या कि सरकार के स्तर पे या प्रशासनिक स्तर पे कोई ऐसी बात जिससे लगे कि हाँ वास्तव में सरकार इस पर विचार कर रही है? हम लोग को सरकार की तरफ से कोई, हम लोग नोटिस डीसी ऑफिस में भी दिए हैं, हम लोग हेमंत सोरेन का वहाँ कार्यालय में भी गए, लेकिन हम लोग को वहाँ से कुछ फीडबैक नहीं आ रहा है। हम लोग यहाँ लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई हम लोग कोई आंसर तक नहीं दे रहा है। क्या करना नहीं करना कोई आंसर नहीं दे रहा है। हम कोई मैसेज आया है कि लग रहा है कि सरकार इस विषय पे सोच भी? कुछ नहीं ऐसा कुछ अभी तक। हम लोग यही चाहते हैं कि जिम खुल जाए, कोई भी गाइडलाइन दे कि ऐसा करना है वैसा करना है, क्योंकि दिक्कत सबको हो रहा है। हम लोग ये बोलना चाहते हैं। भारतीय, यहाँ पर एक बात ये है, मैं फिर से थोड़ा सा समय लेना चाहूंगी। कोई कह रहा था यहाँ पे कि जिम क्यों नहीं खुलता है, उसके पीछे क्या वजह है? आप कह रहे थे कि सरकार नहीं इसमें इंटरेस्ट लेती है क्योंकि फायदा नहीं है। क्या फायदा नहीं है सरकार को? हो सकता है कि इससे हम लोग उतना मतलब सरकार का रेवेन्यू नहीं हो सकता है क्योंकि हम कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं या हम कोई ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जिससे सरकार को हम एवरीडे टैक्स बढ़ के मिले या कुछ ऐसा कुछ। देखिए भारतीय, एक बहुत बड़ी बात है कि अगर जिम से कुछ फायदा नहीं हो रहा है सरकार को तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार इसलिए नहीं खोल रही है। लेकिन भारतीय 2 मिनट और समय लेना चाहेंगे। बहुत अच्छी एक बात बताएंगे कि जिम क्यों जरूरी है इस कोरोना काल में। जिम जरूरी, आप कह रहे थे कि बल्कि इस वक्त ज्यादा जरूरी है क्योंकि वर्क एट होम कर रहे हैं लोग, मोटे हो रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। लोग जैसे मोटे होंगे तो उनके ऊपर जो हमारी अभी वैक्सीन बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है वो भी उन पर इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि जो फैटी लोग होते हैं उनके लिए इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। और जिम से क्या होता है कि जब वेट लॉस होगा, जब उनके बॉडी में इम्यूनिटी उससे बढ़ेगी और उसमें हम जिम के जरिए से हम उनको बहुत हेल्प कर सकते हैं जिससे उनके बॉडी में जब वैक्सीन लगेगा तो उनको भी और फायदा हो और अच्छा इम्यूनिटी बूस्ट करेगा बॉडी में। क्योंकि जो अभी बंदा जब वर्कआउट करता है तो उसकी बॉडी में इम्यूनिटी बहुत फास्ट बढ़ती है और जो अभी कोविड से लड़ने के लिए बहुत आवश्यक है। वो तो हर कोई जान रहा है इस बात को। देखिए ये भी एक पक्ष है भारतीय की इस काल में अब जब सब चीजें खुल रही हैं, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं बाहर, पटरी पर जिंदगियां आ रही हैं, व्यापार आ रहे हैं, तो क्यों नहीं जिम को खोला जाए और इससे तो स्वास्थ्य में फायदा ही होता है। ये भी एक पक्ष है। और जो सरकार वाली बात कही कि सरकार को शायद फायदा नहीं इसलिए इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। भारतीय, मुझे लगता है सरकार को जरूर इस पर सोचना चाहिए। सबसे अजीब बात यह है कि ठीक है, आप कोरोना रोकने के लिए जिम आपने जिम बंद रखे हुए हैं, लेकिन सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, उनसे पूछा जाए कि कोरोना को रोकने का आपके पास प्लान ऑफ एक्शन क्या है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी सरकार के पास, देश की कोई भी सरकार ऐसी है जिसके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन है कि हाँ इस स्टेप को हम करेंगे तो उससे कोरोना रुक जाएगा। अगर आज लॉकडाउन के इतने दिनों के बाद अगर हम और आप बैठ के सोचे कि भाई इस लॉकडाउन का हासिल क्या हुआ, तो कोई जवाब नहीं है किसी के पास। कोरोना को फैलना था, कोरोना फैला, उल्टा इसकी मार तो हमारे इकोनॉमी पे पड़ी। इससे अच्छी तो अमेरिका रही। अमेरिका ने एक काम किया कि लॉकडाउन नहीं किया, जिससे जितने लोगों को मरना था वो तो ऐसे भी मरे वैसे भी मरे, लेकिन इसके बावजूद कम से कम अर्थव्यवस्था तो जगह पर रही। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं इमरान का। इमरान, एक सवाल है, ये फेसबुक पर एक दर्शक पूछ रहे हैं, इनका सवाल ये है कि अगर जमशेदपुर से धनबाद जाना है बस को, तो उसके लिए बस को पुरुलिया होकर के जाना पड़ेगा, यानी कि झारखंड से बंगाल होते हुए। तो क्या ऐसी बसों को चलने की भी इजाजत दी गई है? क्या आपके साथ बस ओनर एसोसिएशन के सदस्य हैं, क्या उनके पास इसका कोई जवाब है? प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई जवाब मिला? सवाल दोहराएंगे अभी क्या सवाल था, कहां से कहां जानी है? अगर जमशेदपुर से धनबाद जाना है किसी को या फिर पाकुड़ जाना है, तो ऐसी स्थिति में बस को या तो बंगाल जाना पड़ेगा या फिर बिहार जाना पड़ेगा, यानी अब अपने जो राज्य की बॉर्डर है उस बॉर्डर को क्रॉस करना पड़ेगा।
तो ऐसी बसों को भी क्या चलने की इजाजत है? बिल्कुल, सवाल लेते हैं, हम जानते हैं। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई धनबाद जाना होता हो या फिर जमशेदपुर से धनबाद जाना, तो बीच में उनको पुरुलिया पड़ता है, बंगाल पड़ता है, तो इस स्थिति में क्या कुछ है? कुछ इलाके जो हैं जो बंगाल के बिहार से सटे हुए बॉर्डरिंग इलाके हैं, उस इलाकों से होते हुए झारखंड एंट्री होती है, तो ये किस तरह से होती है? जैसे पुरुलिया तो आपको बंगाल हो गया, अभी हमारे सरकार की तरफ से इंटरस्टेट अलाउ नहीं है, हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। बहुत सा रूट ऐसा है जो झारखंड में है, पर कुछ पोर्शन घुसता है 15-16 किलोमीटर, वो अलाउ है। वो 15-16 किलोमीटर अगर होगा तो वो हम घुसेंगे हम, और अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो वो हम नहीं घुसेंगे हम। तो वहाँ आप लोगों की स्टॉपेज भी नहीं होगी? स्टॉपेज भी नहीं है, नहीं। ज़्यादा का सेक्शन है तो वहाँ स्टॉपेज है, वो इंटरस्टेट रूट हो गया। वो अगर 16 किलोमीटर के अंदर में है, जो बॉर्डर कहता है कि आप जा सकते, कॉरिडोर इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ स्टॉपेज नहीं होता। एक अंतिम सवाल इमरान जो आप इनसे लें कि प्रशासन से आज बातचीत हुई, अभी मैं चंचल चटर्जी की बात सुन रहा था, कई पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर सरकार और बस ओनर एसोसिएशन आमने सामने खड़ा नजर आता है। जैसे बस मालिकों को दिया गया है कि भाई आपके पास सभी पैसेंजर्स का रिकॉर्ड होना चाहिए, आपके जितने ड्राइवर्स हैं, जो हेल्पर्स हैं, उन सबको ट्रेन किया जाना है उनको कि भाई किस तरीके से आपको इस कोविड काल में, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे लेके चंचल चटर्जी कह रहे थे कि भाई ये जिम्मेदारी तो सरकार को उठानी चाहिए, ये बस ओनर्स पर क्यों डाला जा रहा है? तो ऐसे क्या क्या पॉइंट्स है जिसमें सरकार के ये आमने सामने खड़े हैं? देखिए बिल्कुल, हम एक सवाल आपसे भी लेते हैं, ये जानना चाहते हैं कि कई पॉइंट्स आप लोगों ने आज जिला प्रशासन के समक्ष रखा। जिला प्रशासन ने फीडबैक में दिया कि आपको पैसेंजर को जानकारी रखनी है, जागरूक भी उनको करना है कोविड को लेकर के, या फिर और कई ऐसे पॉइंट है जो शायद नहीं सुलझ पाए हैं। वो पॉइंट्स आप लोगों के पास क्या है, किन पॉइंटों को आप लोगों को लगता है कि अधूरा था? अगर जिला प्रशासन चाहती, सरकार चाहती तो शायद बहुत अच्छा होता आप लोगों के लिए। नहीं, सरकार ने कहा है कि आप कोविड वाले पैसेंजर को नहीं बैठाएंगे गाड़ी में, तो हमारा कहना है कि हम कैसे जानेंगे कि वो कोविड पेशेंट है या कोविड से वो क्वारंटाइन से आ रहा है? तो उसके लिए हमने सरकार को कहा है कि आप उसकी व्यवस्था रखिए स्टैंड पे, जो वहाँ पर एक दल रहे आपका जो देख के बताए कि हाँ भाई कोविड पेशेंट है या नहीं है। हमारे पास तो उसका कोई मापदंड नहीं है, तो ये सरकार से अभी ये वार्ता में सुलझ नहीं पाया है ये बात कि हम करेंगे कि वो करेंगे। हमने तो अपना पक्ष रख दिया है, अब सरकार का पक्ष वो अपना सब। चालक और कंडक्टर को किस तरह से सुरक्षित कर रहे हैं आप लोग? उसके लिए हम लोग उसको फेस मास्क दे रहे हैं, और हम लोग अपने केबिन को प्लास्टिक से उसको जो है कवर कर रहे हैं, और सैनिटाइजर वगैरह जो व्यवस्था है वो सारा रहेगा हम लोग का। अच्छा, एक जानना चाहेंगे, क्या चाहते हैं आप? बस मालिक हैं आप, सरकार से अगर आपसे पूछा जाए कि आपके अभी सबसे ज़्यादा परेशानी क्या है, चाहते क्या हैं, तो क्या आप अपने सुझाव देना चाहेंगे सरकार को, जिला प्रशासन को? सबसे अधिक परेशानी है हम लोगों को कि बीच में जो बोला गया है कि नहीं रोकना, तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लोकल लोग को बीच में स्टॉपेज भी हम लोग का है। जैसे यहाँ से गुमला जाएंगे तो हमारा बेड़ो भी है, भरनो भी है, सिसई भी है, तो अगर इस स्टॉपेज पर नहीं रोकेंगे हम तो लोकल व्यक्ति से भी विवाद होगा। उन लोगों को भी आना है, बहुत से लोग रांची से सिसई भी ड्यूटी करने जाते हैं ब्लॉक में, बहुत भरनो भी जाते हैं, तो ये हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है पैसेंजर के साथ, और व्यवस्था में उन लोग को प्रॉब्लम होगा तो थोड़ा सा रास्ता। एक आखिरी सवाल, कि क्या बसों का संचालन मंगलवार से बढ़े हुए किराए के साथ होगा? अगर बढ़े हुए किराए के साथ होगा, प्रशासन एक्शन लेता है, तो फिर इनका क्या रुझान होगा, क्या करेंगे ये? बिल्कुल, एक लास्ट सवाल लेना चाहेंगे। आप लोग जो बसों के भाड़े को लेकर जो प्लान आप लोगों ने बनाया है कि दूसरी सीट भी आरक्षित करनी होगी, अगर किसी यात्री ने शिकायत कर दिया, FIR कर दिया, और कार्रवाई अगर आप लोगों पर होती है, तो फिर क्या कुछ करते रहता है आप लोगों का एक्शन ऑफ प्लान क्या रहेगा? कि इसी बढ़े हुए रेट पे ही आप लोग चलना अभी राजी हुए हैं? नहीं, कोई हम लोग तो भाई जो सरकार की तरफ से आदेश हुआ है उसी पर हम लोग चलेंगे। आप कोई अगर मेरे ऊपर FIR करता है तो उसकी जिम्मेदारी तो सरकार की होगी, हम लोग उसको कोई जिम्मेदारी नहीं। रेट पर कुछ रेट पर तो हम लोग एक सीट में एक ही आदमी बैठाएंगे। ये सवाल आपसे लेते हैं, ये जो मुद्दा है, कोई भी यात्री FIR कर सकता है या फिर जो हो सकता है, तो इसके स्थिति में आप लोग क्या है, क्या प्लान कुछ?
प्लान कुछ नहीं है। सरकार जो डायरेक्शन दिया हमने आपको बताया कि एक यात्री को 2 सीट आरक्षित कराना होगा। ये मेरा आग्रह है, विनती है बस मालिकों की तरफ से। अगर कोई जबरदस्ती करता है कि नहीं हम नहीं देंगे, इसकी सूचना हमको देना, हम प्रशासन को तो देंगे ही देंगे। अगर किसी बस मालिकों पर कोई FIR होता है इस एवज में, तो निश्चित रूप से हम लोग परिचालन ठप कर देंगे। हम लोग बस नहीं चलाएंगे। हम सेवा देने जा रहे हैं, जेल जाने के लिए हम सेवा नहीं देने जा रहे हैं। और सारे लोग जानते हैं, जिला प्रशासन के लोग भी पढ़े लिखे हैं, उपायुक्त जो बनते हैं ऐसे नहीं बनते हैं। उन लोग जान रहे हैं कि जब हम बता रहे हैं कि 35 सीट में डीजल खर्च आएगा, तो हम 17 सवारी लेके कैसे चल पाएंगे। तो अगर अप डाउन का पैसेंजर जोड़ेंगे तो भी हमको डीजल खर्च नहीं आ पा रहा है। तो हमें तो परिचालन करने के लिए अपना खर्च और सैनिटाइज का खर्च, फिर अपने बाल बच्चों का खर्च, गाड़ी मेंटेनेंस का खर्च करना होगा। आपने सुना होगा कि सैनिटाइज भी हम लोग के ऊपर दिया गया है। अगर सरकार को बहुत सिंपैथी, हमने पहले भी कहा है कि अगर सरकार पब्लिक के बारे में भी सोचता है तो सब्सिडी दे, बस चलाने में हम लोग को सब्सिडी दे, सैनिटाइज करने का व्यवस्था सरकार करे। बस के अंदर बाहर जो भी सैनिटाइज करना है, हर स्टैंड में 24 जिला है, 48 स्टैंड होंगे, 50 जगह पर सरकार सैनिटाइज करने का व्यवस्था कर सकता है और ये करना भी चाहिए। देखिए अभिषेक, कई बातें खुल करके सामने आ रही है। हालांकि सरकार के पास पैसे ही नहीं, खजाने खाली हैं, वो तो देने से रहे सारी सुविधा, लेकिन जिस तरह से बस मालिकों पर जो टर्म एंड कंडीशन डाला गया है, उस कंडीशन के साथ भी ये चलाने के लिए तैयार है। लेकिन देखना होगा कि जब मंगलवार से ये सारी व्यवस्था चलाई जाती है, व्यवस्था के बीच किस तरह के जो स्थिति है वो देखने को मिलेंगे। क्योंकि यात्री, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि यात्री कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्टूडेंट होते हैं, ट्वीट करेंगे, फेसबुक में लिखेंगे, सोशल मीडिया पर लिखेंगे कि इस स्थिति में इस तरह से बस का परिचालन किया जा रहा है। तो ऐसे में उन स्थिति पर जिला प्रशासन का रुख क्या होता है, बस एसोसिएशन का रुख क्या होता है, ये खैर आने वाले दिनों पर ही पता चल पाएगा। अभिषेक, चलिए शुक्रिया इमरान इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। एक बार रुक करते हैं अन्नी का, जमशेदपुर। अन्नी, एक फाइनल कमेंट्स आपके जो जिम संचालक हैं उनकी तरफ से। सरकार उन्हें सुन रही है, जनता उन्हें सुन रही है, किस तरीके से वो प्लान कर रहे हैं आगे, उनकी रणनीति क्या रहने वाली है और सरकार से उनकी क्या अपील है? भारती, अभी हमारे साथ आप बात कर रहे थे रांची, ऐसी बात एक कह दी जो बहुत दिल को हमारी लगी और हम चाहेंगे कि न्यूज़ 11 के माध्यम से सरकार इस बात को सुने। आप कुछ कह रहे थे, आपने उदाहरण याद दिलाया कि 2 सैलून के संचालकों ने आत्महत्या कर ली और उसके 2, एक ज्योति ठाकुर थे जो फांसी लगा ली और एक नदी में कूद के सुसाइड कर लिए। दोनों सैलून संचालक थे और हम लोग भी वैसे छोटा संचालक है जो छोटा छोटा अपना जिम चलाते हैं, अपना घर परिवार बच्चा रेंट भी भरते हैं, ऑनर का भी रेंट देते हैं। हम लोग खुद का कुछ नहीं है, हम लोग उसी पर डिपेंडेंट है। अब हम लोग भी क्या खुद अपने सुसाइड करेंगे तो हम लोग का जिम खुलने का अनुमति मिलेगा? काहे कि कलकत्ता, दिल्ली, यूपी सब जगह जिम खुल गया, तो जमशेदपुर में क्या है ऐसा? जमशेदपुर में इतना कोरोना हो गया, जमशेदपुर तो छोटा ही जगह है। देखिए भारती, बहुत बड़ी बात है। आपको याद होगा यहाँ 2 सैलून संचालकों ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार को ये महसूस हुआ, देखिए संयोग है कि या फिर ये बिल्कुल उसको देखते हुए फैसला लिया गया कि अब जब अनलॉक आया 4, उसमें सैलून को हटा लिया गया प्रोहिबिटेड एरिया से। तो अब जिम संचालकों का ये कहना है कि क्या सरकार ये इंतजार कर रही है कि अब जिम संचालकों की तरफ से भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाए? ये बहुत बड़ी बात है भारती, और हम ये कहना चाहेंगे न्यूज़ 11 के माध्यम से कि ऐसा न किया जाए। कोरोना से या तो बहुत डर के चुपचाप घर में बैठ जाए, या तो पूरा लॉकडाउन कर दीजिए, और नहीं तो अगर आप अनलॉक की तरफ बढ़ गए हैं तो इसी तरह से प्रत्येक सेक्टर को छूट दीजिए। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन या भ्रम की स्थिति न रहे कि यहाँ कोरोना है वहाँ कोरोना नहीं है। कोई नहीं जानता है कि कहाँ कोरोना है। जी भारती, बिल्कुल बिल्कुल अन्नी। और एक बात और आपके जिम संचालकों से एक बात मैं भी कहना चाहूंगा कि जिम एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ शारीरिक सौष्ठव नहीं बनता, बल्कि वहां पर मानसिक बलवान लोग भी तैयार होते हैं। और आप तो जिम के संचालक हैं, तो ऐसी बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती जो बातें आप अभी कह रहे थे, क्योंकि आपको लड़ने के लिए और जीतने के लिए जाना जाता है। हम आपके साथ हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत जल्द राहत मिलेगी। सरकार आपको सुन रही है, तो आपकी मांगे जो है कम से कम सरकार तक पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आपको हिम्मत नहीं हारना है, बस इतनी सी विनती है मेरी। चलिए अन्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके साथ जो लोग जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े, अपनी मांगों को आपने हमारे सामने रखा।
तो एक मुद्दे को लेकर के हमने चर्चा की, बस ओनर एसोसिएशन के लोगों से हमने बातचीत की, साथ ही जिम संचालकों से बातचीत की। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो करना है वो तो सरकार को करना है, सरकार इसे करेगी कैसे और करेगी कब, बड़ा सवाल ये है। लेकिन सबके बीच पिसता तो आम आदमी ही है, आम आदमी पीसने के लिए पैदा हुआ है और पिसता ही रहेगा, ये तो उसकी नियति में लिखा हुआ है। चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ और मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं।